रिश्ता तो बस एक ही काफी है उम्र बिताने के लिए, भीड़ तो बुलाई जाती है तमाशा दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मियां बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे अहम और इंपॉर्टेंट है, और सबसे नाजुक भी है, और सबसे बड़ा रिश्ता भी है, और यही सब रिश्तों की बुनियाद भी है। दुनिया की इब्तिदा यानी शुरुआत भी मियां बीवी है, और इंतहा भी मियां बीवी है। जन्नत में भी सब मियां बीवी के रिश्ते से ही रहेंगे। अहमियत के एतबार से मियां बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है, और रुतबा और मकाम के एतबार से माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा है। इसलिए इस रिश्ते का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और आप तो जानते हैं, किसी भी चीज के मजबूत होने के लिए उसके फाउंडेशन का मजबूत होना बेइंतहा जरूरी होता है। ठीक उसी तरह मियां बीवी के रिश्ते के लिए भी कुछ बेसिक और जरूरी बातें हैं जो मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। आज हम ऐसी पांच बातें आपको बताने वाले हैं, जो अगर आप गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आपका जो मियां बीवी का रिश्ता है वो मजबूत होगा। इसलिए ध्यान से सुनना और इसे शेयर भी करना। सबसे पहले नंबर पर है रिस्पेक्ट, यानी इज्जत। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। देखिए, अगर मियां बीवी को खाना ना मिले, घर खुद का ना मिले या सही से ना मिले, औलाद ना मिले या औलाद अच्छी ना मिले, गरीबी मिले, मुसीबतें मिले, परेशानियां मिले, आप देखते होंगे फिर भी मियां बीवी का रिश्ता चलता है, निभ जाता है। लेकिन अगर सब कुछ है लेकिन मियां बीवी को के दरमियान एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो मियां बीवी का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। और बड़े ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है और अफसोस की भी बात है कि आज के जमाने में बीवी की इज्जत करने वाला, उसकी रिस्पेक्ट करने वाले को जन मुरीद कहते हैं, झोरू का गुलाम कहते हैं। यानी उसे टॉर्चर करते हैं, ताने देते हैं ताकि वो बीवी की इज्जत करना बंद कर दे। मेरी एक बात आप लिख लो, याद रखो, बीवी को इज्जत देने वाला जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि एक अजीम मां का फर्माबरदार बेटा होता है, जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। देखो, याद रखो, अपनी मां और बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक ने तुम्हें दुनिया में लाया है और दूसरी यानी बीवी ने सारी दुनिया को छोड़कर वो तुम्हारे पास आई है। इसलिए मियां बीवी के दरमियान इज्जत और रिस्पेक्ट का होना बेहद जरूरी है, यहां तक कि खाने से भी ज्यादा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है मियां बीवी का एक दूसरे पर भरोसा करना, ट्रस्ट। एक दूसरे पर बेइंतहा भरोसा होना चाहिए, आंख बंद करके। यह बेहद जरूरी है। मियां बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बात पर एक दूसरे को सफाइयां देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि भरोसा किसी भी रिश्ते को यानी किसी भी रिश्ते के लिए एक मजबूत दीवार होता है। इसलिए शक को बिल्कुल जगह ना दे, भरोसा बनाए रखे। याद रखे, भरोसा एक छोटा सा लफ्ज है, मगर यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और एक शक सुई के बराबर भी अगर आ जाए तो ये जो भरोसे की दीवार है फौरन ढह जाती है। देखिए, भरोसा हो इंसान को तो सामने वाले की खामोशी भी समझ में आ जाती है, और भरोसा ना हो तो सामने वाले के अल्फाज भी समझ में नहीं आते, उसका चीखना और चिल्लाना भी समझ में नहीं आता। तो यानी कोशिश करो कि सब टूटे लेकिन भरोसा न टूटे, क्योंकि भरोसे के ऊपर ही मियां बीवी का रिश्ता टिका हुआ है। नंबर 3 यानी तीसरे नंबर पर आता है कॉन्वर्सेशन, यानी खुल के बात करना। देखिए, मियां बीवी जब भी आपस में बात करें तो किसी एक को भी, ना मियां को ना बीवी को, एक दूसरे से बात करने में कोई हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खुलकर बात करो जो दिल में है, यानी इतना रिश्ता यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,
इतना खुला हुआ होना चाहिए कि जरा सी भी संकोच यानी बात करने में नहीं होना चाहिए। यानी रिश्ता ऐसा हो कि एक दूसरे से खुल के बात करें। हाँ, कभी कभी एक दूसरे की राय, एक दूसरे की सोच अलग हो सकती है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर बहस करना या झगड़ा करने के बजाय दोनों मिलकर ऐसा रास्ता निकाले कि दोनों उस मुद्दे पर, उस बात पर एग्री हो जाए। ठीक है। नंबर 4, कंप्लेंट्स यानी गिले शिकवे, शिकायतें। अक्सर बीवियां ये गलती करती है कि जैसे शौहर थक कर बाहर से आता है तो उसे सांस भी लेने नहीं देती, पानी तक नहीं पिलाती और शिकायतों का अंबार लगा देती है। जैसे घर में राशन नहीं है, गैस नहीं है, दूध नहीं है, मैं बहुत थक गई हूं, यानी इस तरह की वगैरह वगैरह। और कुछ शौहर भी यही गलतियां करते हैं कि आते ही शुरू हो जाते हैं कि तुमने ये किया क्या, तुमने वो नहीं किया, तुमको वो करना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। शिकायतें देखिए जरूरी होती है, लेकिन उसका एक वक्त होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि किसी को बुरा ना लगे और उस पर झगड़ा ना हो, वरना झगड़ों से फिर 1000 शिकायतें निकल जाती है। तो ये कहां की अक्लमंदी है कि एक शिकायत करने का तरीका और टाइमिंग ऐसा हो कि उससे हजारों शिकायतें पैदा हो जाए। इसलिए दोनों को एक दूसरे के मिजाज का, मौके का, वक्त का और मूड का ख्याल होना चाहिए कि कब कौन सी बात करने से सामने वाला भड़क जाएगा या उस मसले का सलूशन निकालेगा। इसलिए शिकायत करें, लेकिन सामने वाले का मूड देखकर, वक्त देखकर, है ना, और अच्छे अल्फाज के अंदर शिकायतें करें। देखिए, अल्फाज से ज्यादा लहजे का असर पड़ता है। लहजा अच्छा रखे। आपका दोनों में से मकसद यही है ना कि उस शिकायत का निवारण हो जाए, यानी वो शिकायत हल हो जाए, वो गिला दूर हो जाए। इसलिए अच्छे अल्फाज और अच्छे लहजे का आप इस्तेमाल करें। और 5 नंबर पर है, यानी 5वीं चीज है जिसमें अक्सर मियां बीवी दिन रात लगे रहते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालना। इसलिए कभी एक दूसरे की कमियां ना निकालें। अब आपकी शादी हो गई, अब आप मियां बीवी है, अब आपने एक दूसरे की कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब उसको निभाना दोनों का काम है। मियां बीवी को एक यूनिट की तरह काम करना होता है। अब जो भी है, आप एक दूसरे के हैं, तो एक दूसरे के ऐब भी, एक दूसरे की कमियां भी एक दूसरे की ही है। अब उस कमियों को आप नजरअंदाज करके आप आगे बढ़ें। अगर एक दूसरे की कमियां अगर आप निकालोगे, यानी मियां अगर बीवी की कमियां निकालेगा तो बीवी भी फिर मियां को नहीं बख्शेगी। फिर दोनों एक दूसरे के ऐब निकालते रहते हैं और दिन रात झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मसाइल पैदा करते रहते हैं। देखिए, कमियां सब में है, ऐब सब में है, बेऐब सिर्फ अल्लाह की जात है। इसलिए कमियां और ऐब सबके अंदर होते हैं और मुंह सबके पास होता है। इसलिए एक फिल्मी डायलॉग भी है, मैं बोल देता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। इसलिए कमियां, ऐब और ये सब चीजें इंसानी यानी बशरी है, यानी ये इंसान को अल्लाह ताला ने गलतियों का पुतला बनाया है, ऐबों का पुतला बनाया हुआ है। गलतियां होना, कमियां होना, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मियां दूसरी बीवी लेकर आ जाए या बीवी दूसरे शौहर के साथ निकाह कर ले तो क्या वो बेऐब मिलेगा? उसके अंदर भी 1000 कमियां होगी और बीवी के अंदर भी 1000 कमियां होगी। इसलिए तो सबको एक दूसरे की कमियों के साथ ही निभा करना होता है। ठीक है, तो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस पर अमल करते हैं, ये बहुत तजुर्बे की बातें हैं, बहुत तजुर्बे की बातें। ऐसे समझ लो कि आपने 10 किताबें पढ़ ली। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो ये 5 चीजें ऐसी अगर आपने इसको समझ लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मियां बीवी के दरमियान कभी झगड़े होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका इफेक्ट, इसके असरात बहुत बड़े हैं और जिनका ध्यान रखना मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से शादीशुदा जोड़ों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जिनकी शादियां नहीं हुई उनको आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए ये चीजें बहुत काम आएगी। ठीक है,
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।